बहुत मुश्किल से हमारी लाइफ चल रही है और ना हमें कोई मौका दिया गया किसी कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट बात करने का। तो ज़रा सी भी भनक भी नहीं है कि ये स्कीम को जो है हमारे फेवर में होना चाहिए था, लेकिन इस स्कीम को हमारे लिए एक नेगेटिव रिमार्क बनाया गया है। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने देखा हो, यहाँ पे एक जो है एहतजाज हुआ था और वो एहतजाज इंजीनियर्स का था। इन इंजीनियर्स का मानना है कि सरकार के पास गवर्नमेंट जॉब प्लेसमेंट्स जो है वो एवेन्यूज़ अवेलेबल नहीं हैं। इन इंजीनियर्स को एक पॉलिसी के थ्रू, एक स्कीम के थ्रू एम्प्लॉयमेंट दी गई थी, यानी कि अगर ये कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे एक परसेंटेज मुकर्रर की गई थी। उस परसेंटेज के बेसिस पे ये अपना काम करते थे और 2 साल से ये लगातार इस बात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं कि जिस स्कीम के थ्रू इनको एम्प्लॉयमेंट दी गई थी सरकार की तरफ से, वो स्कीम इनके लिए वापस वागुजार की जाए। इस हवाले से मेरे साथ ये बताएं कि जब ये रीज़न क्या है कि इस स्कीम को लैप्स कर दिया गया। रीज़न अभी तक हमें भी पता नहीं चला। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था, अब तक आज की डेट में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो हमारी जो एक लाइन थी वो इम्प्लीमेंट हुई उसी दिन, उसी वक्त। आप ये समझो कि जिस वक्त ये ऑर्डर निकला था 12 के 1 बजे निकला था, उस वक्त जो हमारे काम्स लगे थे, जो भी काम NITs उन्होंने लगाई थी, वो उन्होंने उसी वक्त कैंसिल कर दी। जो हमारे टेंडर्स जो भी थे, जो हमने टेंडर्स भरे थे, वो उन्होंने कैंसिल कर दिए। मगर जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स था, वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 2 साल हो गए, 2 साल में अब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उन इंजीनियर्स जो इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक ही डिपार्टमेंट में जम करने थे, बनाने थे, वो अभी मर्ज करने थे उनको, वो अभी तक उन्होंने नहीं किए। मगर जो हमारा ऑर्डर था वो इम्प्लीमेंट उसी वक्त हो गया। इंजीनियर्स इसमें थे, इसमें इलेक्ट्रिकल भी था, मैकेनिकल भी थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर इंजीनियर। काम जो हम करते थे वो हर एक डिपार्टमेंट है। जो आजकल इससे पहले PHE हुआ करता था, आजकल जल शक्ति है, R&B डिपार्टमेंट है, PHE मैकेनिकल है। जहाँ पे भी आप देखोगे जो मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हुई है, जो ब्रिज बनाए हमने, रोड्स हमने बनाए, आप भी देख सकते हो। हमारे पास एल्बम पड़ा हुआ, हम कॉन्ट्रैक्टर भी थे और इंजीनियर भी थे। क्या ये बात सही है कि ये कहा जाता है कि जब भी आपका कहीं पे काम होता था तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आपके वर्क परफॉर्मेंस के बारे में जो है एक रिपोर्ट ली जाती थी? क्या अभी तक ऐसा हुआ कि कहीं किसी रिपोर्ट में जो है आपके लिए कोई नेगेटिव रिमार्क्स आए हुए? ना, अभी तक तो कहीं पे भी नेगेटिव रिपोर्ट्स नहीं आई। हम काम अच्छा करते थे, क्वालिटी वर्क हम देते थे। हमारी जो फाइल उन्होंने बनाई हुई है, जो चीफ इंजीनियर्स ने फॉरवर्ड की है, वो सारा हमारे फेवर में है। अगर फेवर में है तो पॉलिसी को क्लोज क्यों किया गया? वही तो प्रॉब्लम है, वही तो हमें भी आज तक ये पता नहीं है कि वो किस बिना पे उन्होंने, इसीलिए हम प्रोटेस्ट भी करते हैं और ये भी नहीं पता है कि किस बुनियाद पे उन्होंने किया था। क्या ये सवाल आपने एडमिनिस्ट्रेशन से या जो आपके कंसर्न वहाँ पे कोई भी ऑफिसर है जिनके साथ आपकी डायरेक्ट डीलिंग होती थी, क्या उनसे कभी बात हुई? अगर हर एक जगह पे पॉजिटिव रिमार्क्स आपके बारे में है तो पॉलिसी को बंद क्यों किया गया? जी हाँ, देखिए उसी लिए तो हम अभी हल्का सा ये कहेंगे कि नाराज़ है गवर्नमेंट से, क्योंकि हमें इस बारे में कोई इतला नहीं दी गई है, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, जब कि ये स्कीम एबॉलिश की गई। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हमें इस बारे में तो ज़रा सी भी भनक भी नहीं है कि ये स्कीम को जो है हमारे फेवर में होना चाहिए था, लेकिन इस स्कीम को हमारे लिए एक नेगेटिव रिमार्क बनाया गया है। इसका जो रिपोर्ट आया था वो पॉजिटिव ही आया था हमारे फेवर में, क्योंकि जिन डिपार्टमेंट्स में हम काम करते थे उन डिपार्टमेंट्स में उन्होंने रिपोर्ट तलब की थी और हर एक डिपार्टमेंट से, चाहे वो PWD के डिपार्टमेंट्स हो, इरिगेशन, R&B उसमें आता है, टूरिज़्म हो या दीगर डिपार्टमेंट्स हो, हर एक डिपार्टमेंट ने एक स्पष्ट अंदाज से उनको रिपोर्ट वापस भेजी थी कि हमारा जो काम है बिल्कुल सही है और हम सही तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो किस तरह से जो है अभी लाइफ चल रही है आपकी? बहुत मुश्किल से हमारी लाइफ चल रही है। हमें इस बात का बड़ा दुख है कि हमें पता नहीं जा रहा है कि किस बिना पे हमारी स्कीम जो है अबॉलिश की गई है। अभी तक 2 साल हुए हैं, ना हमें कोई मौका दिया गया किसी कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट बात करने का। हमने बहुत कोशिश करी कि हम LG साहब से मिले या चीफ, जो इन्होंने कमेटी के चीफ बनाए थे, उनसे बहुत कोशिश की हम मिले, उनसे हमारी मुलाकात हो जाए ताकि हम भी अपना मौक़िफ़ रखें कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हमें कोई मौका नहीं दिया गया आज तक। कि आप गवर्नमेंट से इस वक्त क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कि ये जो हमारी स्कीम है, इस स्कीम को वापस लाएं।
10,000 से लेके 15,000 तक इंजीनियर्स और उनकी फैमिलीज़ का सवाल है, और उनके साथ जो भी स्किल्ड लेबर्स काम करते थे उन शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, ये हमारे साथ जो इंजीनियर्स थे जो आज सुबह से यहाँ प्रेस कॉलोनी में एहतजाज कर रहे थे। मांग इनकी इतनी है कि अगर इनको एक जेन्युइन पॉलिसी के थ्रू, एक स्कीम के थ्रू एम्प्लॉयमेंट दी गई थी, इनका एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट किया गया था, क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट ये कहती है कि उनके पास गवर्नमेंट प्लेसमेंट एवेन्यूज़ अवेलेबल नहीं है। उन्हीं बेसिस पे कई तरह की जो स्कीम्स हैं लॉन्च की गई, चाहे हम टीचर्स की बात करें, चाहे हम इंजीनियर्स की बात करें, या कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे स्कीम्स के थ्रू लोगों को एम्प्लॉय किया गया था ताकि वो जो है अपना इनकम सोर्स जो है जनरेट कर पाए। इन लोगों का मानना है कि इनकी आज तक की जो वर्क परफॉर्मेंस है पॉजिटिव रही है, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी नेगेटिव रिस्पॉन्स इनके हवाले से नहीं आया है। लेकिन तकरीबन 10,000 से 15,000 तक जो ये इंजीनियर्स हैं इस वक्त मुतासर है। ना सिर्फ ये, इनके साथ जितने भी स्किल्ड लेबर्स हैं वो भी इस वक्त मुतासर है। इनका मानना है कि अगर ये स्कीम वापस जो है रिवोक की जाती, इनका एक ये देरीना मसला है, ये हल हो सकता है। चैनल 1 के लिए मीर उमर, श्रीनगर। For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.